हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको बारे में अच्छा सोचिए। ओके, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है और पास्ट में जो भी हुआ है उसको मिट्टी डालना है। ओके गाइस, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो मैं सफल कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाले, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते 24 घंटा सोचते रहे, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं पहला कार्ड आ चुका है और बाकी के कार्ड देखते हैं क्या आते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है, सेकंड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, एंड बॉटम से आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे जो मैं आपका पार्टनर का एनर्जी बोल रहा हूँ और आपके लिए नहीं, ये आपका पार्टनर का नहीं हो सकता है, तो हो सकता है आपका हो। अगर आपको लगे कि मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, आपको लगे कि नहीं ये मेरा एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का एनर्जी हो। ओके, तो देख लेना और तो जैसा भी है देख लेना, आप लोग अपने से जचा लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अभी आप शायद इस इंसान को, जितना आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपके बारे में पॉजिटिव है, शायद आप उतना पॉजिटिव नहीं हो इस रिश्ते के लेकर, शायद आप अपने पार्टनर को इतना याद नहीं कर रहे हो। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना बहुत पहले से काफ़ी बदल चुके हो। इस टाइम पे आप पूरी तरह से अपना करियर में ध्यान दे रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो और सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है ना। और आपको लगता है कि जो होने वाला वो तो होके रहेगा और जो हो गया सो हो गया और जैसा भी हो रहा है ठीक है। इस तरह से आपने भी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, ऐसा दिख रहा है। आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद के लिए मेहनत कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को यही देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अट्रैक्शन हो रही है आपके तरफ। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आपको उनको लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, ब्यूटीफुल हो गए हो। अभी 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप उनका गुड लक थे, आप उनका लकी चैम थे और आप कोई उनके बारे में खजाने से कोई कम नहीं है। आपको पा लिया, मतलब किसी खजाने को पा लिया इस तरह से, ठीक है ना। आप अपना पार्टनर का विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, इस टाइम पे चाहत बन चुके हो आप उनका। और अभी आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, फिर से आपके दिल में वो भरोसा जीतना चाहता है जो पास्ट में उसने जीत के रखा था। और ऐसा भी दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की आपका पार्टनर का हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिज़ायर थे, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको वैल्यू ना करके डिज़ायर्स को पूरा करने के चलते आपसे दूरियां बना ली, नो कॉन्टेक्ट हो गया, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर को हो सकता है कि उसका लाइफ में सब कुछ हो, पैसा कौड़ी जो भी चाहिए इंसान को जीने के लिए, रहने के लिए, तो सब कुछ है उसके पास, लेकिन आप नहीं हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन है, सुनापन है। और जो सुनापन है, खालीपन है, वो सिर्फ आपको लेकर है, आप उनके लाइफ में नहीं है, इसलिए उसका लाइफ में एक खालीपन, सुनापन सा है। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ रहने के बावजूद भी मुझे खालीपन, सुनापन सा क्यों महसूस होता है, क्योंकि आपका पार्टनर
पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और आपने जिस तरह से इस इंसान को कदर किया था, प्यार किया था, जिस तरह से आपने इस इंसान को देवी देवता जैसा पूजा था, उस तरह से एनर्जी आपका पार्टनर किसी से नहीं मिल रहा है, जिसके चलते घूम फिर के आप ही का पार्टनर आप ही को मिस कर रहा है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर सब कुछ जो भी उसका था, और ये भी दिख रहा है कि अपने डिज़ायर को चलते इसने आपको छोड़ दिया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब अपने इंसान का डिज़ायर पूरा होता है ना, तो उसको सच्चा प्यार का याद आता है। तो आपका पार्टनर को डिज़ायर तो पूरा हो गया जो भी उसको पूरा करना था, लेकिन जब घूम फिर के अभी आप ही को देख रहा है, आप ही को याद कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, पहले खाली अपने बारे में सोचता था, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, ठीक है ना। आपके चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ही सेल्फिश के बारे में, अपने लाइफ को ग्रोथ करने के वास्ते, अपने ही चीज़ों को लेकर उसने आपके साथ मुंह मोड़ दिया और पूरी तरह से आपको अकेला करके छोड़ के चले गया। इस इंसान ने पास्ट में ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ वांड आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप ही को स्टॉक कर रहा है, तो आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फिर से आपका दिल में जगह बनाना चाहता है। लेकिन जैसे आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, तो अभी ये दिखता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप अकेला रहना सीख लिए हो, आप खुद से प्यार करने लगे हो, और आप ना इस इंसान के अलावा भी खुश हो। पहले आप ऐसा नहीं थे, इस इंसान के बिना आप दुखी रहते थे, लेकिन इस टाइम पे आप बदल चुके हैं पूरी तरह से। आप ना इस इंसान के अलावा भी खुश रहना सीख लिए हो आप, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ में अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हो, अपने कामकाज पे ध्यान दे रहे हो, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और आपने भी काफ़ी हद तक हो सकता है कि इस इंसान से मुंह फेर के बैठे हो, ऐसा भी उनको लगते हैं। ओके, लेकिन आपका पार्टनर आपके दिल में जगह बनाने के लिए बहुत ही ज़ोरों शोरों से प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। पूरी तरह से इस टाइम पे प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आपका मनाया जाए, किस तरह से इस रिश्ते में आया जाए, किस तरह से आपको एक नया ऑफर दिया जाए, ठीक है ना। प्लानिंग कर रहा है, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ आएंगे पूरा प्लानिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा पैसे को मतलब ज़्यादा मायने रखता है, इस इंसान को पैसे को ज़्यादा कदर करता है, इंसान का इमोशन से ज़्यादा इस इंसान को पैसे की पड़ी रहती है, ठीक है ना। जिसके चलते हो सकता है कि इस इंसान ने पैसे को लेकर आपको छोड़ा होगा, फाइनेंस को लेकर आपको छोड़ा होगा, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है अगर आपका पार्टनर ने फाइनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने बारे में सोच के उसने आपको अकेला छोड़ दिया था ऐसे ही, तो आज के दिन में वो सोच रहा है कि आपको किस तरह से उसने अकेला छोड़ा था, और आप अकेला रहकर भी खुश हो, आप अकेला ही जीना सीख लियो, आपने ना अभी अकेला ही सक्सेस को प्राप्त कर लिया हो। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि शायद अभी अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आ जाए तो शायद आप उसका ऑफर को स्वीकार नहीं करोगे, इस तरह से भी आपका पार्टनर को सोचता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन उनको काफ़ी हद तक लगता है कि आपको ना इस टाइम पे छोटे मोटे ऑफर से आप मानोगे नहीं, जिसके चलते आपका पार्टनर ना थोड़ा टाइम रुक के एक बड़ा सा ऑफर आपके पास लेके आना चाहता है, ताकि आप मान लो, पूरी तरह से स्वीकार कर लो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, आपके लिए गिफ्ट खरीद के रखा होगा, गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आप पास्ट में इस इंसान ने आपसे कर्जा वगैरह लिया था, पैसे उसे लिया था उधारी में, तो ये उधारी भी चुकाने के लिए सोच रहा है ये आपका पार्टनर। और ये भी दिख रहा है कि पूरा प्लानिंग के साथ आपका पार्टनर आएंगे, आपके दिल में फिर से जगह बनाएंगे, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी अकेला पड़ चुका है, कोई किसी का साथ नहीं है, वो इंसान सिंगल हो चुका है पूरी तरह से। जो भी ख्वाहिश था आपका पार्टनर आपके अलावा, वो पूरी तरह से आपका पार्टनर का फ्लॉप होता हुआ दुखी दिख रहा है। आज के डेट में आपका पार्टनर सिंगल दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज की डिफरेंसेस हो सकता है, जिसके चलते भी आपका पार्टनर पहले तो चाहते हैं कि मैं एक ऐसा मुकाम पे आ जाऊँ कि मैं अपना जो फैसला है ना खुद ले पाऊँ। जब आपका पार्टनर चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंस, जब आपका पार्टनर इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, पूरी तरह से अपना लाइफ का फैसला खुद लेने सकेंगे, तब आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपको ऑफर करेंगे, एकदम नई शुरुआत करेंगे, आपको बड़ा सा ऑफर देंगे, आपके लिए गिफ्ट भी खरीद के रखा है, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर एक सही समय का इंतज़ार भी कर रहा है कि कब आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, कब आप इस इंसान को एक्सेप्ट करने के मूड में रहोगे। जैसे आपका पार्टनर को लगेगा नहीं हाँ इस टाइम पे आप शायद आप उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे, तो उसी टाइम पे आपका पार्टनर आना चाहते हैं, उसी टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर देंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका जो ध्यान है ना पूरी तरह से अपने करियर में है, अपने अदर चीज़ों में है, और आपने इस इंसान से मुँह फेर के रखे हो, आप अकेला जीना भी सीख लियो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, जिसके चलते
काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी लगता है शायद इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आएगा तो आप शायद उसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, जिसके डर से भी उसको रिजेक्शन का बहुत डर है। वो नहीं चाहता कि वो ऑफर दे तो और आप रिजेक्ट कर दो, रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, जिसके चलते भी आपका पार्टनर अभी बढ़ते हुए कदम को रोक लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर पूरी तरह से प्लानिंग के साथ आना चाहता है, ऐसा प्लानिंग करके आना चाहता है कि आप उनका ऑफर को रिजेक्ट ही ना कर पाओ। ओके, तो गाइस कुछ राशियां, इंपॉर्टेंट राशियां मैं बताना चाहता हूँ। आज का इस इंपॉर्टेंट राशि है फायर एलिमेंट, टोरस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, उसके बाद है आर्ट एलिमेंट, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बीस, कन्या, मकर। तो ये दोनों ही राशियां आज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सभी राशियों के लिए रीडिंग है। तो चलेगा आज कार्ड क्या बताता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर। तो सबसे पहले कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स, वो भी रिवर्स में आया है, ठीक है ना। रिवर्स में कैसे आ गया पता नहीं, पर रिवर्स में आ गया। तो रिवर्स में आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था, आपका जगह किसी और को दे दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। या फैमिली हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन होता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान पास्ट में आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में धकेल दिया। इस इंसान ने आपको ना बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन का हालत में छोड़ दिया था, ऐसा भी दिख रहा है। जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान की, हो सकता है उसी टाइम में आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, ऐसा भी दिख रहा है। और अभी आपका पार्टनर अगर वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था आपके अलावा, तो वहाँ पे खुश नहीं है वो इंसान, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। आपका पार्टनर का काफ़ी टाइम से स्लीपलेस नाइट है, अभी आपका पार्टनर का तबीयत भी ख़राब है, ऐसा दिख रहा है। तो ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि आप ना, हो सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत कर्ज किया होगा, बद्दुआ दिया होगा, जिसके चलते आज वो कर्मा भुगत रहा है। आपका पार्टनर पूरी तरह से कर्मा में है, ठीक है ना, और वो बिस्तर में लेटा पड़ा है। अब वो जब आपका पार्टनर का हेल्थ सही होगा, जब वो बिस्तर से उठ पाएगा, उसका सब कुछ सही होगा, वो डिप्रेशन का एनर्जी से निकलेगा, तब जाके आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ये भी लगते हैं कि वो अगर डिप्रेशन में है, वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है, तो ये सिचुएशन का कारण भी आपका पार्टनर ही है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत धोखाधड़ी किया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अभी आपका पार्टनर ना पूरी तरह से अपना मोटिवेशन खो चुका है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको लेकर ये भी सोचता है कि अभी आप उसको बिल्कुल भी कदर नहीं करते, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर मर रहा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किस हालत में है। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप पास्ट के एनर्जी से निकल चुके हो, आप पास्ट के दुख दर्द से निकल चुके हो, पूरी तरह से निकल चुके हो, आप अभी किसी और रिश्ते में जाने के लिए भी रेडी हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस दुख दर्द से, कर्मा से बाहर निकलना चाहता है। अगर किसी और के साथ शादी कर लिया था आपका पार्टनर, उस जगह से आपका पार्टनर डिवोर्स भी लेना चाहते हैं, पूरी तरह से डिवोर्स होके आपका पार्टनर तो आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उसको ये भी लगता है कि इस टाइम पे शायद आप माफ़ नहीं करोगे करंट सिचुएशन में, तो आपका पार्टनर थोड़ा ठहर के आना चाहते हैं ताकि सब कुछ सही हो जाए। और आपका पार्टनर आपके पास जब आएंगे ना, तो पीछे से एक दहेज में कुछ लेके नहीं आना चाहता है, मतलब कोई रहता है ना कि जब आते हैं तो साथ में और तीसरे को भी लेके आता है, तो आपका पार्टनर किसी को नहीं लेके आना चाहते हैं, कोई भी मुसीबत आपके साथ नहीं लेके आना, वो आना चाहता है तो सिर्फ अकेला आना चाहता है वो, ठीक है ना। तो पूरी तरह से अपने लाइफ में जो भी आपका पार्टनर ने क्रिएट किया था, जो भी कार्मिक सिचुएशन था, सबको डी एंड करके आपका पार्टनर आना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका पार्टनर को टाइम लग रहा है, वो सिचुएशन को मैनेज करने में लगा हुआ है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का सिचुएशन अच्छा होते दिख रहा है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का जो चीज़ें हैं अभी समझ में आ रहा है, चीज़ों को अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है, ताकि आपके लिए आप दोनों का रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह से, ठीक है। फ्यूचर में पूरी तरह से आपका पार्टनर जो भी डिप्रेशन का हालत है, सिचुएशन है, जो भी उसने कार्मिक सिचुएशन को रिश्ता बनाया था, वो सब पूरी तरह से ख़त्म करके आपके साथ एकदम फ्रेश तरह से रिश्ते बनाने को आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने किए हुए पर। इस टाइम पे पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, हर जगह में कमियां दिया, आपका पार्टनर ने आपको प्यार में कमी दिया, समय में कमी दिया, आपको बिल्कुल रत्ती भर भी, मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर भी किया किसी और को, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको बहुत ही उल्टा सीधा बात बोला कि आप बहुत ही गरीब हो, भिखारी हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप नालायक हो, निठल्ले हो, इस तरह से आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको उल्टा सीधा बातें बोला होंगे। और हो सकता है कि आपके मुंह के सामने किसी और को भी कंपेयर किया होगा, तुम देखो तुम कैसे हो और वो कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपका मतलब
मजाक उड़ाया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी गरीब का, किसी असहाय इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? समय सबसे बलवान है। समय कभी कोयले को मतलब हीरा बना दे और राजा को रंग कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो पास्ट में तो आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, आपके सिचुएशन को मजाक उड़ाया था। ऐसे दिख रहा है हर जगह में कमियां देख के, आपसे कंपेयर करके उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, ऐसा भी दिख रहा है। या तो अपने फैमिली मेम्बर की बातें मान लिया। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया था आपका पार्टनर ने। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने, फैमिली मेम्बर उसको नहीं चाहते थे आप दोनों साथ आओ, या तो कोई उसका फ्रेंड, या तो कोई वो हो सकता है आसपास के लोग जो नहीं चाहते थे। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कान भड़काए आपके पार्टनर के। आपका पार्टनर उनके बातों में आकर आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लिया, आपके साथ दूरियां बना लिया, आपके साथ बिल्कुल सर नो कांटेक्ट हो लिया। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ जिन जिन लोगों के वास्ते आप दोनों का रिश्ते में ये दूरी आई, नो कांटेक्ट आई, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आई, उन सभी को आपका पार्टनर कोसता हुआ दिख रहा है। उन सभी को बारे में बुरा सोचता हुआ दिख रहा है कि इन लोगों के वास्ते आज हमारा बुरा हो गया, ये रिश्ता खराब हो गया। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी किया, किसी और को चुन लिया था, तो उस इंसान को भी कोसता हुआ दिख रहा है कि जब से मैं तुम्हारे साथ आया हूं तब से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। आपका पार्टनर अभी देख रहे हैं कि आपका पार्टनर का हालत ख़राब है, आपका पार्टनर का जॉबलेस हो सकता है। आपका पार्टनर ने हो सकता है काफ़ी सारे बैंक से लोन ले रखा होगा, तो बैंक वाला ने उस लोगों को पूरी तरह से सब कुछ में जब्त कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि घर से बेघर हो गए लोग, घर से बेघर हो गए और कटोरा लेके घूम रहे गलियों में, ठीक है ना, भीख मांगते हुआ। आपका पार्टनर का ऐसा सिचुएशन आ गया है इस टाइम पे, बहुत ही बुरी हालत है। आपका पार्टनर ये देख रहा है कि ये आखिर इतना बैड सिचुएशन कहाँ से आया, क्यों, कैसे आया। तो आपका पार्टनर को समझ में आता है कि ये जो बैड सिचुएशन आया, इतना ख़राब सिचुएशन इसलिए भी आया था कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको, आपके साथ ईमानदारी नहीं रहा, और आपको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी ऐसी बातें बोला था जो बोलना नहीं चाहिए था उसको। आज के दिन में बहुत ही पछता रहा है अपने किए हुए पर आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर सबको कोस रहा है, अगर फैमिली को भी कोस रहा है, थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कोस रहा है, और फ्रेंड को भी कोस रहा है। जोन लोगों ने, आपका पार्टनर ने आप दोनों के खिलाफ बात की थी उल्टा सीधा, तो उन सभी को कोसता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस सबका जो असली चेहरा था, जो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपका पार्टनर के लाइफ में जो दिखाते कुछ और थे, मुंह पे अच्छा बोलते थे लेकिन पीठ पीछे उसका बुराई करते थे, तो सभी का चेहरा भी सामने आ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना फ्यूचर में इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं और किसी का बात नहीं सुनना चाहते हैं, जिसके चलते आप लोगों का फिर से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपका खुद का फैसला लेना चाहते हैं, और यह भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर उस पल को भी याद कर रहा है जिस पल में आपका पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, ठीक है ना। उस वक्त को भी याद करता हुआ दिख रहा है। और आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो एक धोखेबाज है, चीटर है, उसने मुझे बहुत रुलाया, उसने मुझे बहुत तरसाया, उसने हर चीज़ में कमियां दिया, अब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपके मन में पूरी तरह से इस इंसान के लिए नकारात्मक है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी नज़रों में आपका पार्टनर पूरी तरह से गिर चुके हैं, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यह बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला इंसान थे और कभी भी एक फैसले में नहीं रहता था। आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा मूड स्विंग वाला इंसान है। ये इंसान कभी भी एक फैसले में नहीं लेता है, कभी हाँ कभी ना, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से इंसान है। और इसके चलते आप लोग का आए दिन मतलब झगड़ा होते रहता था, कुछ ना कुछ खिटपिट होते रहता था, क्योंकि आपका पार्टनर ना एक डिसीजन में नहीं रहता। अगर वो बोलता है कि आपसे शादी करूंगा तो पूरी तरह से ऐसा नहीं, तो आज सुबह को बोलेंगे शादी करेंगे, शाम को बोलेंगे नहीं करेंगे, रात को बोलेंगे हो भी सकती है, ठीक है ना। तो उसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब अभी ये अभी वो क्या समझ में नहीं आता जिसके चलते आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑन ऑफ भी किया। लेकिन आप भी इस इंसान का ना जो हरकतें हैं जो देख के ना आपने परेशान हो गया। आपने सोचा कि इस रिश्ते से मूव ऑन होना है मेरे लिए अच्छा है, ताकि कम से कम मैं तो खुश रह पाऊँ, नहीं तो इस इंसान के साथ रहूँगा तो हमेशा दुखी रहूँगा, क्योंकि ये इंसान तो एक फैसले में नहीं रहता है। इसका फैसला तो चेंज होते रहता है, और जैसे इसका फैसला चेंज होते रहता है वैसे ही वो इंसान मुझे ट्रिगर करता रहेगा, मुझे उल्टा सीधा बोलते रहेगा, मैं इसमें ट्रिगर होके फिर से फंस जाऊंगा।
तो हो सकता है पास्ट में आपने जिस इस इंसान से जब भी मूव ऑन करना सोचते थे उसी टाइम पे आपका पार्टनर आपको रोक लेते थे, ठीक है ना। ऐसा करके हो सकता है काफ़ी बार किया होगा आपका पार्टनर ने, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपने भी मन बना लिया कि इस रिश्ते से मुझे मूव ऑन करना है। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप मूव ऑन करने जा रहे हो, तो आपका पार्टनर इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है, जल्द से जल्द आपका लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहते हैं। और आपका पार्टनर को इस टाइम पे काफ़ी हद तक मुश्किल भी लग रहा है। उनको लगता है कि इस बार आपको मनाना रोकना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। इस बार बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इस बार आपका पार्टनर ने हद से ज़्यादा कुछ कर दिया, ठीक है ना। पिछले बार की तरह तो पिछले बार थोड़ा कम बेसी था, लेकिन इस बार आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा ही हद से बुरा कर दिया इस रिश्ते में, जो उसको करना नहीं था। अभी आपका पार्टनर जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहे। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको लेकर एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, जल्द से जल्द आपके तरफ आके एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर दो सिचुएशन में था, दो इंसानों को इमोशन में कंट्रोल कर रहा था। एक तरफ आप थे, एक तरफ उसका फैमिली हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर दो सिचुएशन में एंट्री मार दिया था। आपका पार्टनर पास्ट में दो हिस्सों में बट गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको सपने दिखाए होंगे, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर ने आपको मतलब प्रॉमिस किए होंगे, लेकिन इस इंसान ने प्रॉमिस नहीं निभाया, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। उनको लगता है कि आप तो अपने लाइफ में बैलेंस कर लिया हो, काफ़ी हद तक आपने दिल दिमाग से अपने आप को बैलेंस कर लिया हो, और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आपके दिल में ना अभी इस इंसान के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रखते हो आप इस इंसान को, क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका उम्मीद तोड़ दिया था। आपने जितनी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा था इस इंसान के, ठीक है ना, कि ये इंसान कभी आपको धोखा नहीं दे, चीट नहीं करेगा, आपको रुलाएगा नहीं, तो लेकिन यही इंसान आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, रुलाया, डिप्रेशन का हालत में भेज दिया, क्योंकि आपका पार्टनर दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहा था इसलिए, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया। वो कहते हैं ना कि अपने घर वाले को तो थोड़ा कम ही खिलाओ, लेकिन बाहर वाले को ज़्यादा दो, क्योंकि घर वाले तो मान जाएंगे, ये तो अपना ही है। इस तरह से एनर्जी था आपका पार्टनर कि आप तो मान ही जाओगे, कोई नहीं, आपको प्यार भी नहीं मिलेगा, समय भी नहीं मिलेगा, तो आप मान ही जाओगे, आप तो अपना ही हो। इस तरह से सोच के उसने आपको ना दे के समय सब किसी और पे लुटा दिया। और जब ये बात आपको पता चला होगा तो आपने भी साफ इस इंसान को मना कर दिया होंगे कि मैं भी किसी अपने चीज़ों को दो हिस्सों में बांटना नहीं चाहता, मैं किसी तुम्हें शेयर नहीं करना चाहता किसी और के साथ। या तो तुम मेरे पास रहो, एकदम रहो तो एकदम 100% रहो, मुझे 99% नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आपने भी बोल दिया होगा उस इंसान को। द स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अपने लाइफ में बैलेंस करना चाहता है, इमोशनली मेंटली बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है अपने आप को। और फ्यूचर में आपका पार्टनर इस टाइम पे ना पूरी तरह से उम्मीद लगा के रखा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करेंगे। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप एक स्टार हो, स्टार नहीं तो स्टार किड हो सकते हो, या तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस कर रहे हो, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हो रही है आपकी हर जगह से, ऐसा भी आपका पार्टनर को देख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आना चाहता है, और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक आपके बारे में ये सोचते थे कि आप कोई हीलर हो सकते हो, आप लोगों को हील करते हो, आप लोगों को बैलेंस कर देते हो, इस तरह से आपका पार्टनर सोचना है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे उसने डिसीजन लेता था। वो डिसीजन तो ले लेता, लेकिन अब जाके खुद ही पछता था कि मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया, जल्दबाजी में डिसीजन क्यों लिया। बहुत बार ऐसा आपका पार्टनर ने किया है, जल्दबाजी से मैं डिसीजन लेके, ठीक है ना, बहुत बार पछताया इस इंसान ने। और इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। इस बार इंसान ने, इस बार ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना आपको छोड़ के चले गया, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश किया, आपने इसको बोला कि मैं तुम्हारे लॉयल है और सच्चा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, शिद्दत से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूरा ज़िंदगी छोड़ दिया, सौंप दिया, और तुम मेरा ज़िंदगी हो और तुम ही मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो आपने पार्टनर ने कह दिया मुझे किसी रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे अपना फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम होना है, मुझे अपने लाइफ में जीना है, अभी मेरा उम्र ही क्या है, मुझे तो घूमना है फिरना है, ऐशो आराम करना है। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको शो ऑफ कर दिया होगा, और आपका पार्टनर आपको छोड़ के चलेगा। जाने के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो गड्ढे में गिर रहा है या खाई में गिर रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है जितना हैप्पीनेस से वो गया था उतना ही सैडनेस उसको मिला है, क्योंकि ऊपर ही 5 ऑफ पेंटिकल्स का है। जो उसने सोच के गया था वो खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, पूरा एंजॉय करेगा अपने लाइफ को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है ना। अभी जो आपका पार्टनर पास्ट में जो आपको बोलता था ना मुझे फ्रीडम चाहिए, तुम मुझे कुछ मत बोलो, रोक टोक मत करो, तो आपका पार्टनर को अभी लगता है कि उसको फ्रीडम नहीं चाहिए, उसको आप रोको टोको, वो चाहते हैं कि आप उसको रोको टोको, लेकिन आप तो अभी रोक टोकने से दूर से, अच्छा आप तो इस तरह में पूरी तरह से
यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया हुआ सब कुछ। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक गजनी किस्म का भी इंसान लगता है, थोड़े टाइम पे याद आता है, थोड़े टाइम पे भूल जाते हैं, ठीक है ना। भुलक्कड़ इंसान है आपका पार्टनर। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर घूमना फिरने का शौकीन है ये इंसान। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना फ्रीडम हजम नहीं हो रही। तो जब आपने पूरी तरह से इस इंसान को फ्री कर दिया कि जाओ, खुला सांड की तरह आपने इसको छोड़ दिया, तब उसको पहले तो बहुत बोलता था फ्रीडम चाहिए फ्रीडम चाहिए। जब आपने पूरी तरह से इसको फ्रीडम दे दिया ना, अब बोल रहा है कि फ्रीडम नहीं चाहिए, क्योंकि उसको समझ में आ गया, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ऊपर ही है। तो उसको लगता है कि जब तक किसी का लाइफ में कोई संभालने वाला, कोई रोक टोक करने वाला इंसान नहीं रहता ना, तब तक वो इंसान कोई किसी चीज़ में अच्छा नहीं रहता, वो अच्छा रहता ही नहीं। क्योंकि जिस बगीचा में माली नहीं होता ना, वो बगीचा टिकता नहीं, और जिस बगीचा में माली होता है ना, वो बगीचा हमेशा हरा भरा रहता है। तो आपका पार्टनर को ये समझ में आ गया। तो आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे, और बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही एक भोला भाला इंसान थे। आपने इस इंसान का हर एक बात माना है, हर एक खुशियों को आपने इस इंसान को देने ही चाहा है, लेकिन आपका पार्टनर ने ना समझी जल्दबाजी में और अपना ही सेल्फिश नेचर के चलते उसने आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से जीरो से स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि द फूल का कार्ड कि आप ना पूरी तरह से ऊपर वाले पर सरेंडर कर चुके हो सारे चीज़, और आप ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। आपको अभी किसी मतलब नहीं है, प्यार वार से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आप अपनी ड्रीम की तरफ देख रहे हो, आप अपने सक्सेस की तरफ देख रहे हो, और आप अकेला ही खुश हो। जिसके चलते आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप खुश हो, ठीक है खुश रहिए, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, और इस टाइम पे आना चाहता है जिस टाइम पे आप उसको ना ही नहीं कर पाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से मतलब बैग वूग सब कुछ लेके पूरी तरह से टोपला वोपला बांध के वो इंसान आपके पास आएंगे, मतलब सबको छोड़ छाड़ के आएंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। और जब आएंगे फिर जाएंगे नहीं, इसी थॉट से आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है। उनको लगता है थोड़ा टाइम और ले लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा टाइम और ले लेता हूँ, क्योंकि ये टाइम सही नहीं है। आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके से रिश्ता तोड़ के जाते थे समय ना बहुत ही ज़्यादा एक घमंड में गया था। वो इंसान बहुत ईगो दिखा के गया था। हो सकता है 2-4 आपको एक्स्ट्रा बातें बोल के गया होगा कि तुमसे भी अच्छा बंदा पटा के दिखाऊंगा, या तो रिश्ता बना के दिखाऊंगा, देखना, इस तरह से बहुत ज़्यादा डायलॉग मार के गया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके तरफ आने में भी इस टाइम पे शर्मा रहा है। तो थोड़ा सा उनको लगता है कि जब आप ये सब बातें भूल जाओगे ना उसने क्या कहा था, तब आपका पार्टनर आपके तरफ आएंगे, ऐसा सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर 2 राह पे था, चौराहे पे था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा डिसीजन उसके लिए सही है, कौन सा गलत है। बहुत मुश्किल पड़ रहा था इस इंसान को 2 जगह से निकलने के लिए, 2 सिचुएशन से निकलने के लिए, और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही कंफ्यूजन था। तो इसलिए उस इंसान ने आपको ही छोड़ दिया, ठीक है ना, आपको ही इग्नोर कर दिया इस इंसान ने, और अदर ऑप्शन को चुन लिया, ठीक है ना। फैमिली हो चाहे फ्रेंड हो सकता है, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, देख लेना। तो उसने अदर ऑप्शन को चुन लिया था, आपको ना चुना, आपको इग्नोर कर दिया, पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया। वो इंसान छू मंतर हो गया आपसे, ठीक है ना, और आपसे इग्नोर देके अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले आपको पास्ट में इग्नोर दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपका पार्टनर रो रहे हैं अपने ही गलतियों को लेकर, और बहुत ज़्यादा पछताता हुआ भी दिख रहा है कि मैंने ही क्या धारा था, क्योंकि आपका पार्टनर का दिल में ना सिर्फ आपके लिए इमोशन है, प्यार आपके लिए है, ठीक है ना। लेकिन उसने आपके लिए प्यार रहने के बावजूद भी, इमोशन रहने के बाद भी, पास्ट में उस इंसान ने मतलब दरकिनार कर दिया था, उसको छुपा लिया था, हाइड कर लिया था, आपसे छुपा लिया था। अभी वो छुपा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका इमोशन उभर के आ रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, अपना इमोशन को छुपाने में नंबर 1 है, अपने बातों को छुपाने में नंबर 1 है ये इंसान। तो बहुत ही कोशिश करके तो उसने कर लिया था, लेकिन अभी उससे हो नहीं पा रहा है। भले आपको बता नहीं रहा है, इमोशन शो नहीं कर रहा, नहीं तो आपकी यादों में, आपके प्यार में आपको जो इग्नोर दिया था उसके चलते वो रो रहा है, पछता रहा है कि क्यों मैंने इग्नोर दिया था, क्यों मैंने आपको नहीं चुना, क्यों उसने 2 राह पे पैर दे दिया, ठीक है ना। इसलिए बहुत ही पछता रहा है, रो भी रहा है अपने किए पर, और बैठ के सोच रहा है
अंतरात्मा से कि उसको जब अंतरात्मा को झाँक के दे रहे तब उसको पता चल रहा है कि उसका अंतरात्मा सिर्फ आपको ही पाना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर को और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान को पूरी तरह से अंधाधुंध भरोसा किया था, लेकिन आपका पार्टनर ने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन आपका भरोसा तोड़ के आपका पार्टनर ने जिसको भी अंधाधुंध भरोसा किया था वहाँ पे भी आपका पार्टनर ने धोखा खाया, उसके साथ भी चीटिंग हुआ, जिसके चलते आपका पार्टनर आज आपको समझ में आ रहा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना, कि जैसे करनी वैसे भरनी। तो आपका पार्टनर को दुनिया वाले से पूरी तरह से वो हो गया है, क्या भरोसा नहीं रहा, ठीक है ना। किसी को भी आपका पार्टनर ना अपने फैमिली को भरोसा करता है ना किसी और को भरोसा करता है। आपका पार्टनर किसी को भी भरोसा नहीं करता है, सब लोग ने उसका भरोसा तोड़ दिया। अगर वो भरोसा करता है तो सिर्फ आपको ही भरोसा कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन उनको काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि आप भी उसका भरोसा तोड़ दोगे, क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने भी आपका भरोसा तोड़ दिया था। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख में है कि उसको कोई भी भरोसा वाला इंसान नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर जो भी है इस रिश्ते में परेशानियाँ वो सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं, और फ्यूचर में आपका पार्टनर पूरी तरह से इस रिश्ते को जो भी परेशानी है उसको ख़त्म करके आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे दिमाग से नहीं दिल से सोच रहा है, जो पास्ट में आपका पार्टनर सिर्फ दिमाग से सोचते थे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों का पार्टनर क्या बोलते हैं इस टाइम पे उनका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते। तो गाइस आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज करते तो आपको बोलते थे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, और तुम्हें बहुत ज़्यादा मैंने रुलाया, परेशान किया, डिप्रेशन का हालत में भेज दिया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और तुम्हें जो भी किया था मेरे को भी वही सब हो रहा है मेरे लाइफ में, मैं भी खुश नहीं हूँ। आज ये दूरियाँ मुझे भी खाने जा रही है, मतलब ये दूरियां मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं भी पूरी तरह से अपने लाइफ में पीस खो चुका हूँ, शांति भंग हो चुकी है मेरी, तुम माफ़ कर दो, मुझे कर्ज मत करो, तुम मुझे बद्दुआ मत दो। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, और मुझे अपना लो, प्लीज़ एक मौका और दे दो, मैं घुटने के बल पे आके आपसे माफ़ी मांगूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आते हैं आप लोग का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए। अगर हमारे दर्शक उनका पार्टनर का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत सारे लोगों के लिए आज ही के दिन आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो सकता है ऐसा दिख रहा है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे मतलब 1 आवर्स नहीं तो 1 मंथ में भी आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए और उनके लिए एक ब्लेसिंग्स दीजिए। तो गाइडेंस में आया द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है ना, और ब्लेसिंग्स में आया द लवर का कार्ड। तो गाइडेंस में ये बता रहा है कि आप ना अपने बारे में सोचो, अपने आसपास जितने भी आपके पास अगर कोई आपको लगता है कि ये नेगेटिव है, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर बनो, बाउंड्री बना लो अपने आप को, और बुराई पे मत जाना। जो भी इंसान जो भी बुरा कर रहा है उससे दूर ही रहना, ठीक है ना। अच्छे बुरे को तो आपको भी समझ है, तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना अपने आप को, ठीक है ना। जल्दीबाजी में किसी को कुछ बोल भी मत देना, ठीक है ना, उल्टा सीधा। आप अपने पे फुलफिल रहो, अपने पे खुशियाँ रहो, ठीक है ना, और आप अपने ऊपर खुशियों को चुनिए, ठीक है। आप अपने आत्मा को खुश रखने के लिए कोशिश कीजिए कि आपका आत्मा कैसे खुश रहेगा। आप अपने आप में ही फुलफिल हो, ठीक है ना, तो दूसरे ऊपर मत ढूंढिए। प्यार आपके अंदर ही है, तो प्यार अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आत्मा से प्यार कीजिए। और जब आप अपने आत्मा से प्यार करोगे, आपको आत्मा पूरा अनकंडीशनल प्यार करेगा, तो आपका प्यार कमियां नहीं होगा। गाइडेंस के रूप में ये भी है कि आप कोई भी लोग अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं रिश्ते रखने के लिए, कोई फ्रेंडशिप बनाने के लिए, तो उसको डीप लेवल में देखो कैसा है, उसने पास्ट में क्या किया, पास्ट में क्या हुआ था, थोड़ा छानबीन करो। ऐसे ही किसी को सब कुछ भी मत बता दो। और लाइफ में आपके बारे में लाइफ में क्या हुआ था, पास्ट में धोखा चीट जो भी हुआ था, दुख समय, तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब किसी को बताना मत, अपने फैमिली हो सके किसी को भी मत बताना, ऐसा बोल रहे हैं डिवाइन। अपने पे रहना, जो भी है दुख सुख और जो भी है आप अच्छा से रहो, ठीक है ना, और अपने आप को फुलफिल सोचो, ठीक है ना। और ये भी सोचो, गाइडेंस ये भी है कि आपको मानना है अगर आप इस दुनिया पे आए हो तो आपको जीना ही है, और जीने के लिए 2 चॉइस है, एक तो हैप्पीनेस और एक सैडनेस, ठीक है ना। आपको खुद का चॉइस है कि आपको सैडनेस को चुनना है क्या हैप्पीनेस को चुनना है। तो आपको डिवाइन बोल रहा है कि आप हैप्पीनेस को चुनिए, आप हैप्पीनेस को चुनिए, अपने आप ही आपका लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगा, ठीक है ना। और जो भी आपको लगता है ना कि कोई मुझे से गलत करके बच जाएगा, तो आप ऐसा मत सोचो। जो इस दुनिया में आए हैं तो उस दुनिया में भुगत के जाना
जाना है, जो भी है अच्छा बुरा, ठीक है ना। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, लोगों से प्रोटेक्ट कीजिए, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। और ब्लेसिंग्स के रूप में है द लवर का कार्ड, तो आपका सच्चा प्यार मिलेगा। अगर आपको कोई छोड़ के गया तो टेंशन मत लो, आपको नया बंदा बंदी मिलेगा जो आपको बहुत प्यार करेगा। आपका लाइफ में सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार मिलेगा, आपका एंजल सपोर्ट मिलेगा, आपका फैमिली के साथ सब कुछ अच्छा होगा, आपका सब कुछ आप बहुत ही प्यार वाले इंसान हो, आपको प्यार मिलेगा। आपके दिल में प्यार रखिए, ठीक है ना, आपके दिल में प्यार रखिए, क्योंकि जिसके दिल में जो इंसान जिसके दिल में जो होता है वही तो देता है। तो आपका दिल में प्यार रहेगा तो प्यार दे पाओगे ना, तो आपने प्यार रखिए। और ब्लेसिंग्स के रूप में भी ये है कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा, फैमिली से अनबन है तो वो भी सही हो जाएगा। तो आपके ऊपर पूरी तरह से डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, आप फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को हैप्पी रहिए और डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है अभी इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उद्देश्य दीजिए, हमारे दर्शकों को क्या फॉलो करना चाहिए उनको इस टाइम पे। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है आपके लिए 4 उद्देश्य, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, तो सबसे पहला उद्देश्य है, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्णा भक्त है तो फिर मुश्किलों से क्यों डरता है, ठीक है ना। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ओके, वही करता है, वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है, वही जगाता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारे कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके, तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। एक लव मैसेज तो बनता है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। देखो उड़ के आया है, तो बोल रहा है लव इज इनसपोर्टेबल डिजायर टू हैप्पीनेस एंड रिलीजन। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि आपको वो इतना प्यार करते हैं कि वो किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपका प्यार ना और उनका प्यार ना एक बहुत ही अटूट रिश्ता है, ठीक है ना। आपका प्यार बहुत ही अनोखा है, ऐसा आपका पार्टनर बोल रहा है। और आपका प्यार ना उसके लिए एक मतलब बहुत बड़ा स्वर्ग से भी बड़ा है, आपका पार्टनर का ऐसा बोल रहा है। ओके गाइस, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आपके साथ मस्ती करना चाहता है, इस तरह से आपका पार्टनर कह रहा है। ओके, वीडियो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।